ये है दिल्ली दर्पण। इनका वो हाल कर देंगे कि इनकी 7 पुश्ते लंगड़ी लूड़ी अंधी कहानी बैठी पैदा होंगे। लेकिन नफरत के चिंटुओं, जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की मुखबरी करी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम जब भी करा था ताकि अंग्रेज मजबूत रहें, उन्होंने आज भी वही काम किया। हाँ, तो खूब दो जवाब, खूब कर कर दो पाकिस्तान को। हाँ, जो हमारे साथ में गद्दारी करेगा उससे ज्यादा गद्दारी करेंगे हम उनके साथ। S-400 दिखा दिया, उनके जो पटाखे छोटे थे वापिस बेल दिए, उसकी अच्छी तरह कमर तोड़ दी जाएगी इस बार में। पाकिस्तान हमारे कसम हिंदुस्तान की चकनाचूर कर देंगे। पाकिस्तान को हराना है, इंडिया को जिताना है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त है जंतर मंतर में और इसको चूंकि प्रदर्शन स्थल ही माना जाता है, परंतु आज यहाँ पर एक सांकेतिक यात्रा निकाली जा रही है भारतीय सेना को समर्थन देने के लिए। और जिस पार्टी पर सदैव सवाल उठते हैं, आज कांग्रेस की ओर से यहाँ पर जो है एक लोगों को आह्वान किया गया, जिसके माध्यम से भारतीय सेना को पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है। जिस प्रकार कल भारत ने लगातार जो है पाकिस्तान पर अटैक किए, पाकिस्तान के अटैकों का जवाब दिया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय से कुछ लोग मौजूद हैं। और जब इस तरह की कोई घटना घटित होती है, विशेषकर हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ, सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है देश के अंदर कि क्या देश का मुसलमान भारतीय सेना के साथ, भारत की सरकार के साथ खड़ा है या नहीं है। इस तरह के सवाल लगातार उठते रहते हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं कि इस स्थिति पर उनका क्या कहना है और कैसे ये लोग भारत की सेना को, भारत सरकार को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? रईस अहमद। कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में खजूरी राजीव नगर। खजूरी राजीव नगर जी। इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, पहलगाम में जिस तरीके से 79 लोगों को गोली मारी, धर्म पूछ कर मारा, उसके बाद आप लोगों का क्या विचार है पाकिस्तान को लेकर? क्या सोचते हैं आप लोग पाकिस्तान के बारे में? जवाब दे उनको, पाकिस्तान को अच्छी तरह से जवाब देना पड़ेगा जी। हाँ, भारतीय सेना जवाब दे रही है प्रॉपर। हाँ, तो खूब दो जवाब, फूंक कर आग कर दो पाकिस्तान को जी। हाँ, जो हमारे साथ में गद्दारी करेगा उससे ज्यादा गद्दारी करेंगे हम उनके साथ। हाँ, अगर आप लोगों को एक बार मौका दिया जाए इस तरह की चीज़ें, तो फिर कैसे रहेगा? हमें देखो 5 मिनट में राख बना के कदमों में घेर देंगे। हमें मौका ही नहीं देते ही। हाँ, हमें मौका तो देखो, हमने पहले भी मतलब जो नहीं अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी थी, हमने जब भी खून बहाया, हम कद पीछे हटे जी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, और लगातार जिस तरीके से एक मुस्लिम ही कर्नल ने ये बात बताई कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद ये सवाल नहीं रह जाता कि भाई मुस्लिम समुदाय साथ में नहीं है। देखो, मेरा कहना का तो मकसद ये है कि जहाँ के हम पैदा हुए, जहाँ की हमारी जन्मभूमि है, हमारा ईमान ये कह रहा कि हम खाते हैं, वहीं पीते हैं, ये हमारा देश है। अगर इस देश पर पाकिस्तान से मक्खी आएगी तो हम मतलब जो है बम बारूद कर देंगे। हम गद्दार नहीं हैं। हाँ, हिंदुस्तान का मुसलमान गद्दार नहीं है जी। हाँ, हम हिंदुस्तान के साथ है। आप लोग किस तरीके से भारतीय सेना को समर्थन देने जा रहे हैं? अगर जरूरत पड़ेगी इस तरह की चीज़ें, हम जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने के लिए, हम जाएंगे। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र मतलब जो नहीं 52 साल की है, पर मतलब जो नहीं दिल रखता हूँ 22 साल का। जी हाँ। तो ये 52 साल के युवा हमारे बीच में मौजूद हैं। जी हाँ। चलिए, हाँ। आपका क्या नाम है सर? शकील अहमद। ये आज आपने तिरंगा झंडा भी ले रखा है और कांग्रेस का एक तरीके से निशान भी है ये, तो कांग्रेस की तरफ से आए कि हिंदुस्तान की तरफ से आए? देखो, हम फिलहाल तो कांग्रेस की तरफ से आए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के वासी हैं और हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, और झंडा हमारे देश की शान है। ये हर जो हिंदुस्तान का नागरिक है, इसका मान सम्मान उसके लिए ज़रूरी है, इस देश के झंडे के लिए। रही बात पाकिस्तान से लड़ने और मरने के लिए, तो हिंदुस्तान का मुसलमान देश का पहले भी वफादार था और आज भी वफादार है, और पाकिस्तान तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। जितने इंडिया के अंदर मुसलमान है ना, इनको बॉर्डर पे भेज के आजमा के देख लो एक बार। अगर पाकिस्तान को हम ख़त्म ना कर दें आधा पौने घंटे के अंदर अंदर, तो फिर देखना मुसलमानों की ताकत तुम। लेकिन हम तो जो देश के साथ आज भी थे कल भी थे। अंग्रेजों की लड़ाई में मुसलमान साथ नहीं था क्या? कितने लोग शहीद हुए, और मुसलमानों को भगा के अंग्रेजों को भगाया हिंदुस्तान से, देश को आज़ादी दिलाई, और आज भी तैयार है इंशाल्लाह हम बॉर्डर पर जाने के लिए। हमारा बूढ़ा बच्चा औरतें सब चीज़ हम जाने के लिए तैयार हैं बॉर्डर पर। आज बॉर्डर पे जाने की आवश्यकता नहीं है,
भारत सक्षम है। आज आवश्यकता है आप लोगों को ग्राउंड स्तर पर सपोर्ट करने की, ग्राउंड स्तर पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, तो उस पर आप लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह फुल सपोर्ट है मुसलमानों की, और हमारी हमेशा सपोर्ट रहेगी, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट रहेगी। और हम राहुल जी को सलाम करते हैं, जो आज ये प्रोग्राम राहुल जी ने रखा है। कांग्रेस पार्टी को सलाम करते हैं, राहुल जी को सलाम करते हैं, सोनिया गांधी को सलाम करते हैं, जो पार्टी को समर्थन कर रहे हैं इस मामले में। और सारा देश का मुसलमान कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार के साथ है। हम हिंदुस्तान के साथ हैं हमेशा। कांग्रेस के रुख से आप लोग कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह। और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अतीक है। अतीक जी, कहाँ से आए हो आप दिल्ली में? यही रहते खजूरी पे। जी, खजूरी से। यहाँ पर क्या सोच कर आए हैं आप? क्या सपोर्ट करने को आए, इनका मनोबल बढ़ाने को आए, सेना का मनोबल बढ़ाने को। जी, हमारी सेना ने अच्छा काम करा है। कल जो स्ट्राइक हुई बढ़िया हुआ? बढ़िया, उसका ही सपोर्ट करने को आए। हाँ, आप क्या चाहते हैं? इस तरह और भी कार्रवाई होनी चाहिए, कंटिन्यू? अगर इससे बढ़ के हाँ जी, और क्या, इससे बढ़ के होनी चाहिए। सीधा अटैक हो जाना चाहिए। हाँ, सीधा अटैक हो जाना चाहिए। ये कब तक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा? हाँ, ये तो बहुत पुराना हो गया। हाँ। अब तो उससे आगे बढ़ के हो। जी, अब चूहे बिल्ली का खेल नहीं चलेगा। खत्म। देखिए, यहाँ पर तो पूरी कांग्रेस की तरफ से यात्रा आयोजित की गई है। यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में आ रही हैं। चूंकि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया है, तो महिलाओं के लिए ये बड़ा ही अहम हो जाता है। और इसीलिए हम जुड़ते हैं। से क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंजू शर्मा है और मैं कांग्रेस पार्टी के तिलक नगर जिला से उपाध्यक्ष हूँ। जो पाकिस्तान ने शर्मनाक हरकत की है, आतंकवादियों को जो पनाह देते हैं, सिंदूर ऑपरेशन के रिगार्डिंग, जो सिंदूर है वो हर एक महिला का मान सम्मान होता है। पहलगांव में जो ये घटना हुई है, जो महिलाओं के सिंदूर पर जो अटैक हुआ है, धर्म पूछा गया है और धर्म पूछकर जो गोली मारी गई है, सबसे बड़ी शर्मनाक घटना ये है। 22 अप्रैल का दिन बहुत काला था, लेकिन आज हमारी भारतीय सेनाओं ने जवाब दे दिया है मुंह तोड़ कि भारत की महिलाओं के लिए जो उन्होंने सिंदूर पे अटैक किया है, तो हम भी उन पर किस तरह से वार कर सकते हैं। आतंकवादियों को हमने जो जवाब दिया है वो ये सदियों तक याद रखेंगे। और आतंकवादियों, चूड़ियां पहन लो तुम लोग, क्योंकि भारत ने जो ये भारतीय सेनाओं ने जो ये इन पर अटैक किया है, और ये जारी रहेगा तब तक जब तक कि पाकिस्तान त्राईमाम नहीं कर देता। बताइए, ऑपरेशन सिंदूर है, इसका नाम बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सजेस्ट किया था, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साथ है इस नाम के साथ, इस ऑपरेशन के साथ। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी ने कहा है कि भारतीय सेना हमेशा तैयारी में रहती है जो हमारे देश की महिलाओं का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि भारतीय सेना को सल्यूट है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम भारतीय सेनाओं के साथ हैं, और जो प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया है हम उसका भी सम्मान करते हैं। हम सदा सर्वदा प्रधानमंत्री जी के और अपने देश के साथ हैं। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है, उधर से रॉकेट आ रहे हैं, तब हम जवाब दे रहे हैं। क्या इंडिया को भी एक स्टैंड लेना चाहिए कि डायरेक्ट इस तरह की वॉर छेड़ देनी चाहिए? देखिए, वॉर तो छिड़ चुकी है और जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक कि अपने हम बदला नहीं ले लेते। भारतीय सेनाओं ने जो ये ऑपरेशन कायम किया है, जल, थल और वायु तीनों से हमने पाकिस्तान पर अटैक किया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पालता पोसता है, जो कि इस अटैक से उसको नानी याद आ जाएगी पाकिस्तान को कि किस तरह से वो जो आतंकवादियों को पनाह देते थे, तो उनको जवाब क्या मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं भारत माता की जय। जो हिंदुत्व की नारियों पर वार किया है, हम बोलती हैं जय भवानी। जो हिंदुत्व की नारियों पर वार किया है, हम बोलते हैं भारत माता की जय। हम भारतीय नारियां हैं और हम कुछ भी कर सकती हैं। जो हमारे सिंदूर पर अटैक किया है वो शर्मनाक है। शेम ऑन यू, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की अलका लांबा जी। मैम, ये जो पूरी यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लगातार जो भारतीय सेना ने कल लगातार पूरी रात पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, कैसे कांग्रेस पार्टी समर्थन देती है, कैसे देख रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए,
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तीनों सेनाएं पूरे ताकत के साथ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। 140 करोड़ का भारत पूरी ताकत के साथ भारतीय सेना के साथ खड़ा है। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने लगातार सर्वदलीय बैठकें 2 हुई, उसमें हिस्सा लेकर साफ कर दिया कि सरकार और सेना जो फैसला करेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका कार्यकर्ता और पूरा देश 140 करोड़ खड़ा है। कार्रवाई करिए, मुंह तोड़ और घुस जाइए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हमारे दहलीज पर बैठकर हमें इस तरह की आतंकी जो है वो मिल रही हैं, जो है छोटे, तो ज़रूरत है कि पीएको को अब जो है पीएको हटाकर कश्मीर में पूरी तरीके से भारत अगर भारतीय सेना डायरेक्ट अटैक कर देती है, डायरेक्ट वॉर का ऐलान करती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में है पूर्ण रूप से? अगर भारतीय सेना ऐलान से कर देती है कि हम अटैक कर रहे हैं, अभी तो वहां से अगर अटैक कर रहे तो हम जवाब दे रहे हैं उसका। अगर इस तरह की चीजें, भारतीय सेना जब भी जो भी फैसला लेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरीके से उस फैसले के साथ ताकत बनकर खड़ी रहेगी। और हम कहते हैं जो बन सकता हो भारतीय सेना से वो करे। युद्ध की स्थिति में अंदरूनी शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो अंदरूनी रूप से आप लोग कैसे सहायता कर रहे हैं? अंदरूनी रूप से आपने क्या आदेश दिए कांग्रेस के बूथ स्तर पर, किस तरह की तैयारी करने के लिए लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला कि देश में एकता, प्यार, भाईचारा, सद्भावना बनी रहे। नंबर 1, किसी भी तरह की अफवाहों में, झूठी खबरों में मत आए। तीसरा, देश को जब भी जहां जरूरत पड़ेगी, चाहे खून की जरूरत है, चाहे घर के दरवाजे खोलने हैं, चाहे जिस भी तरह की, हम उसके लिए तैयार हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। आज यहाँ पर आप आए हैं जंतर मंतर पर, तिरंगा झंडा अपने हाथ में ले रखा है, क्या संदेश है पाकिस्तान? ये संदेश है, हमारी सेनाओं ने उनको संदेश दे दिया अच्छी तरह से। कल जो आसमान के अंदर दिखाई दिया, पाकिस्तान जो कुछ कर रहा था उनको वापस वहीं पेल दिया है। और हमारी सेनाएं तो ऐसी ही उनको चुटकियों में उड़ा देंगी। अभी थोड़ा ये अपने आप को धैर्य रख रहे हैं कि शायद वो संभल जाए। कल अमेरिका ने भी कहा उसको शांत बैठ जा, नहीं तो नक्शे से मिट जाएगा। तो लेकिन उसकी समझ में अभी नहीं आ रहा, क्यों भूखा मरता, क्या करता? कैसे समझ में आएगा फिर? उसके समझ में अब सेनाएं ला देंगी, अच्छी तरह से ला देंगी, उसका नाम ही निशान इस नक्शे से खत्म हो जाना है। लगातार ये चीजें चल रही है? नहीं, 70 साल से नहीं चल रही है, अब होगा। अब बिल्कुल 100% है, अब होगा जी। कांग्रेस वाले साथ दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस साथ है, बिल्कुल तन मन धन हर तरह से साथ है। कांग्रेस का पूरा साथ है, फुल सहयोग है। जब स्टार्टिंग में कुछ चीजें हुई, जब इस तरह का ऑपरेशन किया गया, तो लोग बोल रहे थे कि भाई बिहार चुनाव है इसलिए भी इस तरह की ना ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कहने वाली बातें। बाकी आज जो हमारी सेनाएं कर रही हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। S-400 ने दिखा दिया, उनके जो पटाखे छोटे थे वापस पेल दिए, 4 जहाज गिरा दिए उनके, और अंदर सेना भी घुस गई है अज्ञात बॉर्डर से। वो बता नहीं रहे अभी। अज्ञात बॉर्डर से सेना अंदर घुसी हुई है जी। और लाहौर के नजदीक ही है। ज्यादा खबर आ रही है कि बलूचिस्तान ने जो है एक तरीके से अगला हिस्सा अलग हट चुका है, तो लग रहा है कि पाकिस्तान इस बार बच पाएगा इस तरह की चीजें? नहीं, बिल्कुल बलूचिस्तान तो अलग होना ही है। वो तो बहुत दिन से वहाँ पर एजिटेशन चल रहा है और वहाँ वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से अलग हो जाए। ये मौका है, उनको तुरंत अलग हो जाना चाहिए। तो आप लोग किस तरीके से, आम जनता किस तरीके से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि तमाम चीजें हैं यहाँ सेना के सम्मान के लिए, तिरंगे की शान के लिए, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये तिरंगे की शान के लिए यहाँ पर आए हैं। आज हमारा कोई ना विवाद है ना विरोध है, केवल सेना के साथ खड़े हैं और सेना जो बढ़ रही है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं। यही होना चाहिए एक लोकतंत्र देश में कि जब मुसीबत आए देश पर तो सभी विपक्षों को एक होना चाहिए। पूरा विपक्ष एक है। अब तैयारी कैसी है आप लोगों की? विपक्ष एक है, पूरे देशवासी एक है। जब भी कोई देश के ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो पूरा देश एकजुट रहता है किसी भी तरीके से, चाहे वो धन की जरूरत हो, शरीर की जरूरत हो, हर तरीके से देशवासी एकदम सेना के साथ खड़ा हुआ है और देश के साथ खड़ा हुआ, सरकार के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के साथ तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हो रहा है। जो काराना हरकत की उसने पहलगाम में की और आपके उरी में की, पुलवामा में की, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। अब उसको पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा, उसकी कमर ऐसी तोड़ दी जाएगी कि वो आने वाले 50 साल तक सीधा खड़ा हो नहीं पाएगा। वो ये जो पानी बंद कर दिया, ये सारी चीज़ें, कनेक्शन बंद कर दिया, सारा व्यापार बंद कर दिया, सही है सब? ये बिल्कुल बहुत
अच्छी बात है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। अगर वो हमारे साथ नासूर का काम कर रहा है एक तरीके से, जब से वो अलग हुआ, जब से हमारे को हानि ही पहुंचा रहा है, और ये बहुत अच्छा तरीका है उसके साथ सलूक करने का कि उसकी अच्छी तरह कमर तोड़ दी जाएगी। इस बार जो है वो उठने लायक नहीं रहेगा जो है। फिर तो ऐसे तो लग रहा है कि मोदी जी को फायदा मिलेगा आगे चल के। बात फायदे और चुनाव वाली बातें मत करो, यहाँ पॉलिटिकल बातें मत करो। इस समय देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है और देश के सम्मान की बात है। ये पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे इस समय हम। मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले पाकिस्तान की ओर से हमला किया जा रहा है, फिर भारत भी उस हमले का जवाब दे रहा है, क्या इंडियन आर्मी को अब स्टेप लेना चाहिए कि आगे बढ़ के खुद हमला करना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं। वो तो वैसे भी मरे हुए हैं, तो वो क्या मरता क्या नहीं करता। जो उग्रवादियों के भरोसे लड़ाई जीतना चाहता है, तो ऐसा देश कभी कामयाब हुआ है? तो हमारी सेना अब उनको छोड़ेगी नहीं, चुन चुन के मार रही है। हमारी सेना कर रही है उग्रवादियों पे अटैक, और वो कर रहे हैं हमारी जनता के ऊपर अटैक, लेकिन हमारे जो है 400 और दूसरी वो हथियार है वो उनको वापस मार गिरा रहे हैं। अभी तक इंडिया का कोई नुकसान कहीं नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है पाकिस्तान का ही सारा का सारा, क्यों? उनके पायलट पकड़ रखे हैं। अब वो सब कुछ बताएंगे क्या? उग्रवादियों के भरोसे वो लड़ना चाहते हैं, तो उग्रवादी तो 14 तो बैठा दिए उसमें ताबूत में जी, और बाकी जो बच्चे तो उनको सपोर्ट करी थी, उनके जनाजे में आई थी। जनाजे में आई थी, उन्होंने झंडा लगाया, तो वो उग्रवादियों के सारे लड़ना चाहते हैं। और है क्या उनके पास? तो अब उनको ऐसा सबक सिखाएंगे, आगे जिंदगी में याद रखेगा। कहाँ से आए? रोहिणी से आए। क्या सोचकर आए थे यहाँ पर, और क्या जिस तरीके से आप लोग समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं ग्राउंड स्तर पर, किस तरह की तैयारी है आप लोगों की? अपनी सेना का, देश का समर्थन कर रहे हैं। सेना जिस बलबूते से लड़ रही है, बहुत हम भी रखते हैं कि भाई हमारी सेना लड़े और पूरा जोश के साथ लड़े। जी, आप लोग महिलाएं हैं, घर का सर्वाधिक ध्यान भी आप लोग रखती हैं, देश का ध्यान भी आप लोग रखती हैं, और ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर है। तो किस तरीके से आप लोग देखते हैं इस पूरे ऑपरेशन को? सही है, सब चीज़ें सही चल रही हैं अभी तक? हम जवानों के साथ हैं, सब चीज़ें हम देश के साथ हैं। पाकिस्तान को हराना है, इंडिया को जिताना है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मखदूम खान है, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। जी, जिस तरीके से आज कांग्रेस यहाँ पर जय हिंद यात्रा निकाल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे, और मुस्लिम समुदाय किस तरीके से देश की सेना के साथ इस समय खड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए, कांग्रेस के खून में हिंदू मुस्लिम की एकता का जो बीज है वो आप सबने देखा। वही लोग हम काम करें, उनका काम है नफरत फैलाना, वो अपना काम करें। मेरा काम है मोहब्बत करें, और मोहब्बत जो फैलती है उसे रोकने वाला फिर कोई नहीं होता। ये वक्ती बात है कि नफरत फैल जाती है, लेकिन जब सैलाब आता है मोहब्बत का, तो ये जितने भी नफरत की आंधियाँ हैं वो सब डूब जाती हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि धर्म नाम का मारा गया, एक प्रोपोगंडा जो हमारी सरकार ने भी कहा एक प्रोपोगंडा था, ताकि हम आपस में लड़ मरे, हिंदुस्तान के अंदर भाई भाई से लड़ पड़े, भारत कमज़ोर हो। लेकिन मैं सलाम करना चाहता हूँ आवाम को, जिस तरीके से उसने सब्र रखा, और जिस तरीके से आवाम ने एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जैसे यहाँ पर खड़े हैं वैसे पूरे देश में खड़े रहे। लेकिन नफ़रत के चिंटुओं, जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेज़ों की मुखबरी करी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम जब भी करा था ताकि अंग्रेज़ मजबूत रहें, उन्होंने आज भी वही काम किया। जगह जगह नाम देके पिटाई करी, कहीं मारा, कहीं सब्जी वाले को मारा, कहीं किसी कमजोर। लेकिन आप जो बात बोल रहे हैं, मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको, ये चीज़ तो सच्चाई है ना कि वहाँ पर नाम पूछ के मारा गया, तो वीडियो ऐसे प्रसारित हुए। बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ आपसे, नाम पूछ के इसलिए मारा गया ताकि यहाँ पे एक प्रोपोगंडा फैला दिया जाए कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ मरे। इसी यही वजह थी। महिलाओं को छोड़ा गया, बच्चों को भी मार दिया गया, मर्दों को मारा, इसलिए मारा ताकि हमारे यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में दुश्मनी पैदा हो या झगड़े हो जाएं। वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन उनके जो एजेंट थे, जो अंग्रेज़ों को भी एजेंट रहे हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन सलाम फिर बार बार करता हूँ हिंदुस्तान की आवाम को, जिन्होंने इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया। जय सुबीर कश्यप साहब। कहाँ से आए आप? हम बुद्ध विहार है जी, दिल्ली से ही है, रोहिणी से। किस तरीके की तैयारी है आप लोगों की, क्योंकि लगातार चीज़ें जो चल रही हैं, लगातार सायरन बज रहे हैं तमाम बॉर्डर वाले इलाकों में, तो आप लोग कैसे अभी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में? ऐसा जी जो होना हो तो होगा, लेकिन हमें इससे बहुत बड़ी भयंकर बहुत अच्छी खुशी है कि हमारा देश ने जो
जवाब दिया पुलवामा इसके पहलगाम के उसमें, समझे ना। और अगर जो युद्ध हो रहा है तो हम जो सैनिकों के साथ हैं, भारतीय सेना के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाए। देश का एक ही बच्चा साथ है। अगर जो सेना, देश का एक ही बच्चा सेना के साथ बॉर्डर पर लड़ेगी, हम सिविलियन अंदर की देखभाल करेंगे, भारतीय सैनिकों के परिवारों की देखरेख करेंगे। कितनी एज है आपकी? 57 साल। 57 साल। हाँ जी। 57 साल में खड़े हैं आप बिल्कुल तैयार? पाकिस्तान हमारे हैं, कसम हिंदुस्तान की, चकनाचूर कर देंगे, मट्टी में मिला देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान जय जवान, जय किसान। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चौधरी आफ्ताब अली। कहाँ से आए हैं? मैं सीलमपुर विधानसभा से आया हूँ। कैसी तैयारी है देश के मुसलमानों की और कांग्रेस पार्टी? देश के मुसलमान बिल्कुल 40 करोड़ मुसलमान बॉर्डरों पे जाने के लिए तैयार हैं। मोदी जी एक बार आदेश दे दें, जो जिसके पास होगा वो हथियार लेके पहुंच जाएगा और हम मानव बम बन के पाकिस्तान में घुस जाएंगे और जान दे देंगे अपनी, और उनकी जान ले लेंगे। फिर तो वैसी हो जाएगा जैसा वो कर रहा है, पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है, इधर से भी अगर नहीं तो हम तो जवाब दे रहे हैं। हमारे लोगों को क्यों मारा उन्होंने घुस के? हमारे घर में घुसे हैं वो, हमने कोई उन्हें दावत दी थी? हमारे उन सैलानियों का क्या कसूर था? क्या कसूर था उनका? ये बोला गया कि नाम पूछ के मारा गया। नाम पूछ के मारा, उसमें मुसलमान भी मारे गए हैं, मुसलमानों को भी मारा है जी। मगर हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल भी। क्या नाम है सर आपका? गिन्नी सानी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है गुरुद्वारे को निशाना बनाया गया, वहाँ पर अटालरी फेंकी गई, बम फेंका गया, किस तरीके से सिख समुदाय देखता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सिख समुदाय की आस्थाओं के साथ खेलने का काम पाकिस्तान ने करा है। आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि बाबा जी की ज़मीन से जुड़े हुए अंश हैं। आज ननकाना साहब ले लो, आप अटारी बॉर्डर पे बने गुरुद्वारे देख लो, आप लाहौर पे ले लो, तो आज की डेट में पंजा साहब ले लो। तो हम यही बात बोलना चाहेंगे कि आप गुरुद्वारों पर अटैक कर करके क्या साबित करना चाह रहे हो? आप एक आतंकवादी जो देश के लोग हैं, उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर धर्म से खेलोगे तो आप याद रखना कि सिख रेजिमेंट इस बात का जवाब ऐसा देगी कि आपकी सार पुश्ते बैठ के याद रखेंगी। उनकी नस्लें भी आज की डेट में आपको पता होना चाहिए कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु का असर देखने को मिलता है। बिना परमाणु छोड़े भी इनका वो हाल कर देंगे कि इनकी सात पुश्ते लंगड़ी लूड़ी अंधी कहानी बैठी पैदा होंगी और उनको पता लगेगा गुरुद्वारे पे अटैक करने का परिणाम क्या होता है। जी, तो ऐसे ही तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोग जंतर मंतर पर भी इकट्ठा हुए। तो उसके बाद कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहाँ तक चलकर आए और तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से भारतीय सेना को समर्थन देने और भारतीय सरकार का जो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से नामित किया गया उसको भी कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थन देते हुए नजर आए। देखना यही होगा कि किस तरीके से जो है आगे की स्थिति उत्पन्न होती है और कैसे फिर ये जो आज सड़कों पर यहाँ पर उतरते हुए किस तरीके से सपोर्ट करते हुए लोग नजर आते हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट में से करिएगा। आप देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।